हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जावेद है। मैं एसएमएच कॉलेज पटना में पढ़ता हूँ। मैं बीएससी आईटी सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह रेड हैट लिनक्स 6 इंस्टॉल करते हैं वर्चुअली। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो सॉफ्टवेयर हैं, ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स और दूसरा है वीएमवेयर वर्कस्टेशन। हालांकि दोनों में इंस्टॉल हो सकते हैं, लेकिन मैं ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करने के लिए बताऊँगा। अब आप सोचेंगे कि आखिर इसी में क्यों कर रहे हैं और वीएमवेयर वर्कस्टेशन में क्यों नहीं। क्योंकि ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स में ज़्यादा प्रॉपर्ली इंस्टॉल होता है और वीएमवेयर वर्कस्टेशन में प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं होता है। मींस कि रेड हैट लिनक्स के कुछ एप्लीकेशंस जो होते हैं वो कम्प्लीटली प्रॉपर्ली इंस्टॉल होते हैं ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स में। इसीलिए हम लोग ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह इंस्टॉल करते हैं रेड हैट लिनक्स को वर्चुअली। जिस तरह आप वर्चुअली इंस्टॉल करेंगे उसी तरह फिजिकली भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। उसके लिए सबसे पहले आपके पास ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। इस पर अगर नहीं है तो आप उसे डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद डेस्कटॉप पे ये आपको ऐसा शॉर्टकट आएगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसका ये विंडो खुलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका ये विंडो है, इसे मैं बड़ा कर ले रहा हूँ। यहाँ न्यू में जाएंगे क्योंकि मुझे नया वर्चुअल बनाना है। न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम जो कि रेड हैट, देखिए जिस तरह जैसे ही आप लिखेंगे रेड हैट, वहीं उसके साथ साथ यहाँ पे उसके बिट भी दे देते हैं। मीन्स कि किस टाइप का आपको रेड हैट इंस्टॉल करना है, 32 बिट या 64 बिट। ये 32 और 64 ऑटोमेटिक जो डिफ़ाइन करता है, मतलब कि यहाँ पे जो शो अप करता है ये आपके डिवाइस, आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप के अकॉर्डिंगली शो करता है। मेरा जो सिस्टम है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें 32 बिट ही शो करता है। हालांकि सारे सिस्टम में और भी बाकी सारे सिस्टम में 32 और 64 बिट दोनों ही शो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे मेमोरी जो हम लेंगे, मिनिमम साइज़ यहाँ पे दे रखा है कि 768 MB, लेकिन हम लोग चाहें तो कम से कम 1 GB मेमोरी ले सकते हैं। याद रहे कि अगर आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में 4 GB मेमोरी है तो आप उसे 1 GB या 2 GB तक दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके डिवाइस में, आपके मशीन में 2 GB का इंटरनल रैम लगा हुआ है तो उसके लिए आप उसमें 768 जितना कि बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा था, यहाँ पे जो आपने देखा, आप इतना ही 768 जो पहले दे रखा था उतना ही आप इसे रहने देंगे। अब यहाँ पे है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का ऑप्शन है, मीन्स कि ये जो 3 ऑप्शन आप देख रहे हैं, डू नॉट ऐड अ वर्चुअल हार्ड डिस्क, मतलब कि आप अलग से वर्चुअल हार्ड डिस्क ऐड नहीं करना चाहते। दूसरा ऑप्शन है क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, डैट मीन्स कि आपको वर्चुअल हार्ड डिस्क नया बनाना है। यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल, मतलब कि अगर पहले से आपने बना रखा है तो उसको इस रेडियो बटन को ऑन करके उस वर्चुअल हार्ड डिस्क का यूज़ आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने कोई नहीं बना रखा है, कोई भी वर्चुअल हार्ड डिस्क पहले से नहीं बना रखा ना उसका फाइल, इसलिए हमें क्रिएट बाय सेल्फ करना पड़ेगा। यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक करेंगे हम लोग। उसके बाद है हार्ड डिस्क फाइल का टाइप, VDI वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज, यही रहने देंगे हम लोग क्योंकि हार्ड डिस्क का फाइल टाइप वही होना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्टोरेज ऑन फिजिकल हार्ड डिस्क, मीन्स कि यहाँ पे आपको किस तरह का पार्टीशनिंग, मतलब कि एलोकेट करना, डायनेमिकली एलोकेटेड या फिक्स साइज। अगर डायनेमिकली करेंगे तो आपको उसमें पार्टीशनिंग का ऑप्शन देगा, और अगर फिक्स साइज करेंगे तो एक ही ड्राइव में जो आपने लिया है उसी में ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपको पार्टीशन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमें तो पार्टीशन के साथ रेड हैट को इंस्टॉल करने के लिए सीखना है, इसीलिए मैं इसे डायनेमिकली एलोकेटेड सेलेक्ट कर रहा हूँ, रेडियो बटन। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए रेड हैट लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम जो साइज़ होना चाहिए हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए वो है 8 GB मिनिमम साइज़, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, जिस तरह आपको विंडोज़ 7 के लिए हम जानते हैं कि कम से कम 10 GB, 8 के लिए 12 GB, उसी तरह 8.1 के लिए 15 GB, मतलब कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उसके हार्ड डिस्क ड्राइव पर अलग अलग साइज़ की
रिकमेंडेशन होती है, उसी तरह यहाँ रेड हैट लिनक्स के लिए जो है मिनिमम जो है रिक्वायर्ड वो है 8 GB, लेकिन इसे हम 8 GB ना ले करके 20 GB या 30 GB ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर 10 GB लेंगे या 8 GB लेंगे तो इंस्टॉल नहीं होगा ये तब भी होगा। मिनिमम मैक्सिमम आप जितना चाहे ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मैक्सिमम कितना आपका 2 TB तक आप ले सकते हैं। फिर क्रिएट करेंगे इसे। अब देखिए यहाँ पे एक ये जो पैनल जो दिख रहा है आपको, न्यू सेटिंग स्टार्ट रेड हैट के नाम से, यहाँ पे जो कि अभी पावर्ड ऑफ है, ये जो आपको दिख रहा है। अब जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिया है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए, उसके बारे में दे रहा है। जो मैंने लिया है 1024 मतलब कि 1 GB मेमोरी है, 12 MB वीडियो मेमोरी है, जो भी है। चलिए आइए अब देखते हैं इसे। आईएसओ फाइल हमने अभी तक नहीं लिया है, कैसे लेंगे और कैसे इसे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट पे आप करके नॉर्मल स्टार्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर रेड हैट पे राइट क्लिक करेंगे तो स्टार्ट यहाँ नॉर्मल स्टार्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं। कहीं से भी करेंगे वही एक ही ऑप्शन आएगा। इसके बाद आईएसओ फाइल सेलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन आएगा, उसे आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये जो आप देख रहे हैं सेलेक्ट स्टार्टअप डिस्क, अगर आपने आईएसओ फाइल को अगर आपने माउंट कर रखा है तो आप यहाँ से उसी को सेलेक्ट करेंगे, या फिर आपके पास सिर्फ आईएसओ फाइल या एनआरजी फाइल है तो उसे ब्राउज़ करके आप उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देखिए मेरा डायरेक्ट रेड हैट लिनक्स का ही फोल्डर खुल गया है, तो मैं उसे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। लिनक्स RHEL 6.0 32 बिट ओपन। उसके बाद स्टार्ट करेंगे, जो कि इसका फाइल का साइज़ भी आपको यहाँ पे शो अप करेगा 2.73 GB, डैट मीन्स कि 2 GB 730 MB का ये फाइल है। स्टार्ट, इसे मैं बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन, इंस्टॉल और अपग्रेड एन एग्जिस्टिंग सिस्टम, इंस्टॉल सिस्टम विद बेसिक डिवाइस ड्राइवर, रेस्क्यू डिस्क इंस्टॉल सिस्टम, बूट फ्रॉम लोकल ड्राइव। तो इसे हमें अभी अपग्रेड या इंस्टॉल करना है, इसीलिए हम लोग पहला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, इंस्टॉल सिस्टम विद बेसिक वीडियो ड्राइव। इंस्टॉल सिस्टम बेसिक वीडियो ड्राइवर का मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो हमें ड्राइवर का जो प्रॉब्लम है तो उसके साथ हमें इंस्टॉल करना है, तो लेकिन हमें सिर्फ इंस्टॉल करना है बस। तो इंस्टॉल पे क्लिक करके उसे इंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए आप यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। कुछ देर वेट करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑप्शन है डिस्क फाउंड का, यहाँ पे स्किप करेंगे, इस ऑप्शन को स्किप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश जैसे है। सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट कीबोर्ड, ये कीबोर्ड के लिए लैंग्वेज। नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप देख पा रहे हैं कि बेसिक स्टोरेज डिवाइसेस, डैट मीन्स कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस विल योर इंस्टॉलेशन इन्वॉल्व, किस तरह का जो है आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल करें किस तरह का डिवाइस इन्वॉल्व होना चाहिए। बेसिक स्टोरेज नॉर्मली है, स्पेशलाइज्ड स्टोरेज डिवाइस का मतलब हो गया ये जो है ये नेटवर्क पे ये अपग्रेड करके इंस्टॉल होगा। तो हमें बेसिकली जो हमने लगा रखा है जो सेलेक्ट किया है वही इंस्टॉल करना है, इसीलिए हम उसी को रेडियो बटन को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे वार्निंग देता है कि दिस डिवाइस में नीड टू बी रीइंस्टलाइज्ड, मतलब कि रीइंस्टलाइज करने की ज़रूरत है, तो रीइंस्टलाइज्ड ऑल करेंगे। रीइंस्टलाइज करेगा हमारे डिस्क को। होस्ट नेम जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन, यहाँ पे आप अपना भी कोई भी होस्ट नेम दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें अगर आपके पास है तो दे सकते हैं लोकल होस्ट के जगह कुछ भी, फ़िलहाल हम सेम ही रहने देते हैं। नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करेंगे,
बहुत से लोग करते क्या है कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन जो देख रहे हैं इसमें टाइम ढूंढते हैं, तो इसमें टाइम ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है। क्योंकि आप इंडिया में हैं तो यहाँ पर इंडिया के नक्शा पे जाएंगे तो आपको डायरेक्टली कोलकाता और एशिया सिलेक्ट हो जाएगा। क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे एशिया कोलकाता देखिए सिलेक्ट हो जाएगा। टाइम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे रूट पासवर्ड उस पासवर्ड को कहा जाता है जो कि मेन पासवर्ड रहता है इसका, एडमिन का पासवर्ड। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में दो तरह के यूज़र होते हैं। एक यूज़र जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, एक तो अगर आप फॉर्मेट करते हैं अपने सिस्टम को तो यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आप यूज़ करते हैं वो तो एडमिन रहता ही है। उसके अलावा उसके ऊपर में एक और एडमिनिस्ट्रेटर नाम का एक यूज़र रहता है, ये उसका पासवर्ड है। इसीलिए हम लोग इसका पासवर्ड सेट करते हैं। मान लीजिए मैं सेट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसके जगह आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि मिनिमम जो रहना चाहिए इसका पासवर्ड का लेंथ वो 6 कैरेक्टर लेंथ रहना चाहिए। या आप अल्फ़ा कैरेक्टर भी, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी दे सकते हैं। चलिए मैं दे देता हूँ ABC 1 2 3 ABC 1 2 3। अगर आपको नहीं दिखा है तो मैं यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यू हैव प्रोवाइडेड अ वीक पासवर्ड, कह रहा है कि वीक पासवर्ड आपने डाला। अगर आप 10 पासवर्ड डालेंगे तो आपका यूज़ मतलब स्ट्रॉन्ग होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, यूज़ एनीवे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन वुड यू लाइक, मतलब कि किस तरह का इंस्टॉलेशन आप चाहते हैं। यूज़ ऑफ ऑल स्पेसेस, रिप्लेस करना चाहते, मतलब कि डिवाइस जो हमने लगा रखा है यहाँ पे ये पार्टीशन का ऑप्शन है कि किस तरह जो हमने 15 GB या 20 GB जो भी स्पेस ले रखा है तो क्या वो आप ऑल स्पेस मतलब पूरा में इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर उसको पार्टीशन श्रिंक करना है या रिप्लेस करना है पहले से। तो हमें जो है क्रिएट करना है, क्योंकि हमें कस्टम क्रिएट करना है उसके ड्राइव को, इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 20 GB आपका ये हार्ड डिस्क का साइज़ शो कर रहा है। सबसे पहले हम लोग बूट के लिए बनाते हैं, पार्टीशन करते हैं, स्टैंडर्ड पार्टीशन ही रहने देंगे। यहाँ पे माउंट पॉइंट जो हम लोग देंगे सबसे पहला ये होता है फ्रंट स्लैश सेलेक्ट करेंगे और इसे हम मैक्सिमम अगर 20 GB है तो इसे हम 15 GB या 10 GB दे सकते हैं। यह है बूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका फाइल टाइप क्या है, इसका ext4। अब यहाँ पे देख रहे हैं 5 GB 479 MB बचा है, इसे मैं फिर से क्रिएट कर रहा हूँ और अब जो यहाँ पर दूंगा मैं इसे बूट। अगर आप देखेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी तो वहाँ पर भी ये बूट के लिए ऑप्शन आता है और उसे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो बूट करता है वो इन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि बूट कराता है। अब यहाँ पे एक और फाइल सिस्टम को हमें सेलेक्ट करना है जिसका नाम होता है फाइल सिस्टम का स्वैप, और इसका जो फाइल सिस्टम का जो साइज़ देंगे 3 GB हम लोग दे सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए अब इतना फ्री छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। पार्टीशन बोल रहा है कि पार्टीशन फॉर्मेट वार्निंग है कि आपको फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेट करना है, येस करेंगे। राइट चेंजेस टू डिस्क, जी हाँ राइट चेंजेस करना है डिस्क पे। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे कस्टमाइज़ करेंगे, बेसिक सर्वर का ही यूज़ करना है। कस्टमाइज़ रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। ये वो ऑप्शंस हैं, ये वो एप्लीकेशंस हैं जो कि आप विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट पाते हैं, लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं है। इसमें यहाँ पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पेशली अगर देखें तो
काली है, रेड हैट है, ये सब में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है, सारे चेक बॉक्स को ऑन करना पड़ता है। और जितने भी आप एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर रहे हैं ये उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा। याद रहे कि अगर आपने पूरे को सेलेक्ट किया है तो ये आपको पूरे फाइल का एक नंबर देता है, डैट मीन्स कि कितने फाइल हुए हैं ये आपको उतना बताएगा, 1100 या 1200 जो भी, अगर आप सारे एप्लीकेशन को ऑन करते हैं तो। सारे एप्लीकेशन देख पा रहे हैं आप कि FTP है, डायरेक्टरी सर्वर है, NFS सर्वर है, जो भी है आपको हर तरह के प्रिंट सर्वर, बहुत सारे एप्लीकेशन से वेब से रिलेटेड है। PHP सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। हालांकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारे जो है इनबिल्ट मिलते हैं, जैसे ही फॉर्मेट करते हैं उसमें इनबिल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको कंप्लीट इंस्टॉलेशन सीखना है, इसीलिए मैं पूरे को इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ। और इसमें जितना ज़्यादा एप्लीकेशन को आप सिलेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। याद रहे कि आपको एप्लीकेशन अपने टाइम के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर आपने कम समय में सोचा कि मैं पूरे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लूँ तो ये इम्पॉसिबल है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफ़ी टाइम लेता है ये एप्लीकेशन। आप देख रहे हैं कि इमैक्स, ग्राफिक क्रिएशन टूल्स, इंटरनेट ब्राउज़र, टेक्स्ट सपोर्ट, टेक्निकल राइटिंग। यहाँ पे डेस्कटॉप में मैं आपको ये बताऊँ कि KDE डेस्कटॉप इनपुट मेथड, ये सारे एप्लीकेशन जो हैं इसके हैं। और डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, जो भी एप्लीकेशन है, जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सारे इंस्टॉल हो करके वहाँ पर आएंगे। यहाँ पे शॉर्टकट नहीं बनते हैं, आपको प्रोग्राम्स में जाकर देखने पड़ते हैं। लैंग्वेजेस जो आप देख रहे हैं कि अगर आपको कौन से लैंग्वेज सेलेक्ट करने हैं तो लैंग्वेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा लैंग्वेज नहीं सिलेक्ट करूँगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। इंग्लिश ठीक है, उसके बाद मैं हिंदी सपोर्ट भी कर देता हूँ। जापनीज़ जिनको आती है, कोरियन, लैटिन, मैथिली भी लगभग लोगों को आती है, मलयालम, और मैं फिर संस्कृत, पर्शियन, यस, आफ्टर दैट उर्दू सपोर्ट एसेट्रा। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अब जो यहाँ पे देख रहे हैं डिपेंडेंसी चेक कर रहे हैं डिपेंडेंसी। उसके बाद मतलब कि डिपेंडेंसी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने जो भी एप्लीकेशंस जो सेलेक्ट किए हैं वो आपके स्टोरेज के अकॉर्डिंगली इंस्टॉल हो पाएंगे या नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखता है डिपेंडेंसी चेक। अब इसमें मैक्सिमम आपको 30 to 35 मिनट्स लगेंगे, इसके लिए आप वेट करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप ये जो पैकेज कंप्लीटेड, ये जो है आपने एप्लीकेशन जो सेलेक्ट किया है उसका टोटल फाइल्स का बता रहा है कि कितना फाइल्स है, कितना पैकेजेस है, 1738। अगर मैंने 2-3 लैंग्वेज ही सेलेक्ट किया है इसीलिए इतना बता रहा है। इससे पहले जो मैंने इंस्टॉलेशन की थी उसमें 1800 समथिंग थी, और उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको पैकेज का नंबर देता है। और ये पूरे मतलब कि 1738 जो भी हैं ये पूरे के पूरे इंस्टॉल्ड होंगे। और इसी वजह कर मतलब कि जितना एप्लीकेशन आप लेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पैकेज का नंबर देगा और उतना टाइम कंज्यूमिंग होगा। वेट करेंगे इसके लिए।
अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सारे पैकेज इंस्टॉल हो गए हैं 1738। ये जो आप देख रहे हैं पैकेज कंप्लीटेड। वेट करेंगे फ्यू मिनट्स। ये कम्प्लीटली यहाँ तक आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन, फिर रिस्टार्ट आएगा। देखिए अब यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं रिबूट, यहाँ पर रिबूट फिर से करना पड़ेगा। रिबूट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। रिबूट हो जाएगा। कुछ सेकंड लगेंगे इसे स्टार्ट करने में। यही सब कुछ इसके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेज हैं जिसकी वजह कर लोग इसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे काउजेज़ हैं। पहला कि ये सिस्टम स्टार्ट जो होता है, स्टार्टिंग में भी आपको बहुत कंज्यूमिंग टाइम लेता है, टाइम टेकन है, स्टार्ट लेट से होता है। दूसरी बात कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी चीज़ के लिए, मतलब किसी भी तरह का एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोड लिखने पड़ते हैं, उसका कोड याद करना पड़ता है। हालांकि हम लोग देखते हैं कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में उसमें आसानी से किसी भी तरह के काम को हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद फॉरवर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, येस एग्री करेंगे, लाइसेंस एग्रीमेंट। यहाँ पे देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन दे रहा है, तो ये हमें बाद में करना है, रजिस्टर अभी नहीं करना है, इसलिए हमें उसे नो रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट्स डाउनलोड ये एक्सेट्रा, ये सब जो कंप्लायंसेस, ये सब को जो है नो बाद में आई कनेक्ट लेटर करते हुए हमें फॉरवर्ड हो जाना है। यहाँ पे देखिए यूज़र नेम, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं अपना नाम दे रहा हूँ। यूज़र नेम में आप नाम देंगे, फुल नेम में कुछ भी दे सकते हैं, पासवर्ड आप कुछ भी ABCD मैंने दिया है, और 1 2 3 4 8 कैरेक्टर का ABCD और 1 2 3 4। याद रहे कि कभी भी चाहे आप किसी भी चीज़ का आप पासवर्ड अगर इनपुट कर रहे हैं तो हमेशा
अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर का ही यूज़ करें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो पासवर्ड जो रहते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ठीक है, इसीलिए अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड का ही यूज़ करना चाहिए। फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड करने के बाद यहाँ पे येस करेंगे। कहा जा रहा है कि द चूजन पासवर्ड इज़ टू वीक, देयर इज़ नो मैटर, क्योंकि है तो भी चलेगा, ये तब भी ले लेगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टाइम का सेट करना है। टाइम आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो भी एक्सेट्रा जो भी टाइम हो रहा है अभी, उसे फॉरवर्ड करेंगे। केडम्प जो हमने एप्लीकेशन, ये उसका मैसेज है, जो हमने केडम्प का एक एप्लीकेशन को चेकबॉक्स ऑन किया था वो इनसफिशिएंट मेमोरी की वजह से ये नहीं लिया। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम ओके करते हुए फिनिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ये आपका डेस्कटॉप रेडी है। बूट मैसेजेस है और ये केडी मैप है। ये देखिए यूज़र नेम, और मैंने जो पासवर्ड डाला था याद होगा आपको, ABCD 1 2 3 4। लॉगिन करेंगे यहाँ पर और ये आपको डेस्कटॉप इसके। तो दोस्तों देखा हमने आज कि किस तरह हम लोग वर्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, रेड हैट लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे आपको अगर जानकारी चाहिए आईटी से रिलेटेड, तो हमारे वेबसाइट, मेरा जो अपना वेबसाइट है, आप उस पर लॉगिन करेंगे। आप लॉगिन करेंगे तो उस पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। हमारा वेबसाइट है www.solutioncom.weebly.com। इस पे जाएंगे, या फिर यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे solution.com के नाम से। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो, और अगर फेसबुक पे अगर आप देखेंगे तो फेसबुक पर भी आपको मिल जाएंगे solution.com के नाम से। पेज मैंने बना रखे हैं, तो यहाँ से आप जो है ले सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। आपको अगर किसी तरह की वीडियो की ज़रूरत है, किसी ट्रिक की चाहिए ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मेरे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखें। यहाँ पे मैं इसका साउंड बढ़ा दे रहा हूँ। ये इंटरनेट कनेक्शन के लिए है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ सिस्टम इंटरनेट करेंगे तो सर्च करके वो कनेक्ट हो जाएगा, जो कि मेरे इसमें फ़िज़िकली में कनेक्टेड है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो मेरा बताइएगा, और फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ना भूलिएगा। आज के लिए धन्यवाद।